10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पंडित वीके मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में जिसका नाम है अकाउंटिंग गुरु। तो अकाउंटिंग गुरु में हम डिस्कस कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ द क्लोज स्टॉक इशूड के बारे में। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चे? वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इशू के बारे में, मटेरियल इशू के बारे में। इस वैल्यूएशन में आप लोगों ने लिफो मेथड, फीफो मेथड, हीफो मेथड, ये तीन मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया है। आई होप आप सभी को ये इस मेथड से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है या जितने भी आपकी प्रॉब्लम है सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका फोर्थ मेथड है जिसका नाम है आपका बेस स्टॉक मेथड। क्या होता है ये बेस स्टॉक मेथड, आइए समझते हैं। बेटे सपोज करिए कि आप लोगों ने 1000 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से परचेज की, फिर 500 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से फिर परचेज किया। ये 1 जनवरी की बात है, ये 2 जनवरी की बात है, ठीक। अब 3 जनवरी को आपको 300 यूनिट इशू करना था। आपको कितना यूनिट इशू करना था बेटे? माफ चलो 700 यूनिट इशू करना है आपको। कितना? 700 यूनिट इशू करना है, ठीक है सर। रुको 700 नहीं बेटे, हाँ ठीक है 700 यूनिट आपको इशू करना है, ठीक है। अगर हम लीफो की बात करें या हीफो की बात करें या फीफो की बात करें तो मेरे ख्याल से सबको ये सब लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर हम सब सॉल्व कर लेंगे। अब देखो बेस स्टॉक मेथड क्या कहता है? बेस का मतलब होता है बेटे कि आप मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक को रिजर्व कर लीजिए। बेस स्टॉक मेथड कहता है कि आप मिनिमम स्टॉक ऑफ द क्वांटिटी रिजर्व कर लीजिए। आप लोगों ने मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल पढ़ रखा है? हाँ सर हमने पढ़ रखा है, आपने पढ़ाया भी है, वेरी गुड। तो बेटे मिनिमम स्टॉक कहता था क्या? रिजर्व का स्टॉक होता था। हाँ सर, तो बेस स्टॉक मेथड भी यही कहता है कि आप एक काम करो कि कुछ भी इशू करने से पहले, अपनी फैक्ट्री को कुछ भी इशू करने से पहले सबसे पहले आप मिनिमम स्टॉक को क्या कर लीजिए? रिजर्व कर लीजिए। और फिर जो बचा हुआ स्टॉक है उसी में से क्या करते रहिए? आप इशू करते रहिए। उसी में से क्या करते रहिए? इशू करते रहिए। सपोज करिए कि आपको जो मिनिमम स्टॉक रिजर्वेशन है वो आपका 500 यूनिट है। वो आपका कितना है बेटे? 500 यूनिट है। तो अब सर किस यूनिट में से हम रिजर्व करेंगे? बेटा जी जो पहले आपके पास है, जो स्टॉक आपके पास पहले है, उसी स्टॉक में से आप इस मिनिमम रिजर्व को क्या कर लीजिए? सिक्योर कर लीजिए। मतलब इस 1000 में से 500 यूनिट आप पहले ही क्या कर दीजिए? अलग से स्टॉक कर लीजिए, ठीक। अब जो रिमेनिंग यूनिट बची, रिमेनिंग यूनिट कितनी बची? 500। रिमेनिंग यूनिट कितनी बची? 500। अब इसी 500 में से आप अपने इशू वाले रिक्वायरमेंट को क्या करिए? फुलफिल करिए। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर। अच्छा, बेस स्टॉक मेथड आपको एक छोटी सी सुविधा भी प्रोवाइड करता है। सर कौन सी सुविधा? बेटा जी बेस स्टॉक मेथड कहता है कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, ये रिजर्वेशन वाली एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आप लोग आजाद हैं। मतलब आप लोग चाहे फीफो मेथड अपना लीजिए या फिर लीफो मेथड अपना लीजिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो सिर्फ मतलब यही है बेस स्टॉक का कि आप मिनिमम स्टॉक को क्या कर लीजिए बेटे? रिजर्व कर लीजिए। मिनिमम स्टॉक को क्या कर लीजिए? रिजर्व कर लीजिए। समझ में आया कुछ? हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन लगवाऊंगा, अभी आपको ऑटोमेटिक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए बेटे। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर राइट अप द प्राइस स्टोर लेजर अकाउंट।
2007 जनवरी 1 परचेज 500 यूनिट, 2 रुपए के हिसाब से 10 जनवरी 300 यूनिट 2.10 के हिसाब से। फिर आपने 15 जनवरी को इशू कर दिया है 600 यूनिट। फिर 20 जनवरी को आपने परचेज किया है 400 यूनिट 2.20 के हिसाब से। फिर 25 को आपने इशू किया 300 यूनिट। फिर 27 को परचेज किया 500 यूनिट 2.10 के हिसाब से। फिर 31 को आपने क्या कर दिया, 200 यूनिट इशू कर दिया। आगे क्वेश्चन कहता है कि अडॉप्ट द बेस स्टॉक मेथड ऑफ द इशू एंड सर्टेन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। बेस स्टॉक इज 200 यूनिट। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका जो बेस है, जो आपका मिनिमम स्टॉक रिजर्वेशन है, वो कितना यूनिट है, 200 यूनिट है। कितना है, 200 यूनिट है। क्लियर हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, तब तक मैं इसे रफ कर लूं, और फटाफट बेटे फॉर्मेट बनाइए आप लोग। आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया? हाँ सर, हमने फॉर्मेट बना लिया। चलिए 2007 जनवरी 1 जनवरी क्या किया है आपने भाई, परचेज किया है 500 यूनिट। 500 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 1000 हो गया। कैलकुलेटर ले लेता हूं भाई मैं। अब कोई इशू तो है नहीं, बैलेंस कितना सर, 500 2 1000। अब देखिए, जो आपका बेस है, आपका बेस कितना है, 200 यूनिट का है। जो आपका बेस है कितना, 200 यूनिट का है। तो यही बेस आपका किसमें से डिडक्ट करेंगे हम, 500 यूनिट में से क्या कर देंगे हम बच्चे, डिडक्ट कर देंगे। 500 यूनिट में से हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और ये मानेंगे ही नहीं कि ये इशू के लिए रखा गया है, हम इसे उस समय के लिए रखेंगे जो आपका क्रूशियल समय है, रिजर्व समय है। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, 10 जनवरी लाइन खींच लीजिए। 10 जनवरी को आपने क्या किया है बेटे, 300 यूनिट परचेज किया है 2.10 के हिसाब से। 300 2.10 कितना आ गया भाई, जल्दी से कैलकुलेटर से इंटू करिए सर, 630। वेरी गुड। बैलेंस 500 2 1000 300 2.10 630। बैलेंस कोई पूछे तो 16, ठीक है, 1630। सर आपने तो कहा था डिडक्ट करेंगे। अरे रुको, अभी मत डिडक्ट करो, जब आप इशू करोगे तब ना डिडक्ट करोगे। अभी डिडक्ट करने की क्या आवश्यकता है, कुछ आवश्यकता है क्या, नहीं सर। चलो नेक्स्ट देखो, 15 जनवरी 600 यूनिट। 15 जनवरी 600 यूनिट आपको इशू करना है। अब देखो, आपके पास टोटल यूनिट है कितना सर, 800 यूनिट है, ठीक। अब इसी 800 यूनिट में से आपने 200 यूनिट पहले ही प्रिजर्व कर ली है। पहले ही क्या कर ली है, प्रिजर्व कर ली है, हाँ या ना? हाँ सर। तो आपके पास कितनी यूनिट है सर, 800 में से 200 गया, बचा कितना सर, 600। बचा कितना, 600। और 600 इशू भी करना है। अच्छा एक बात बताओ, आप कौन सा मेथड अपनाना चाहते हो, फीफो मेथड या लीफो मेथड? सर फीफो मेथड अपनाना चाहते हैं, ठीक है, फीफो मेथड अपना दो। आओ देखते हैं। 500 में से ऑलरेडी आपने 200 यूनिट क्या कर लिया है बेटा, प्रिजर्व कर लिया है। क्या कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है। तो सर क्या एक बात बताओ, क्या इसको हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट में स्टेटमेंट में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने इसको काट के अलग कर दिया, ऐसा नहीं। आप अपने इस स्टेटमेंट में इस 200 यूनिट को क्या करते रहेंगे बेटे, दिखाते रहेंगे। क्लियर? हाँ सर। आइए, 500 में से 200 निकल गया, बचा कितना, 300।
तो भैया सबसे पहले इस 300 इसे इशू करो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया? 500 में से 200 निकल गया, अब यूनिट कितनी बची? 300 बची ना। और 300 अभी इशू कितना करना है? 600। तो 600 में से 300 आपने 2 रुपए वाला दे दिया, अब बचा कितना? अभी भी कितना इशू करना है? 300 इशू करना है। लो जी 300 2.10 630 और यहां पे आपका 600। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। अब क्लोजिंग बैलेंस देखो फटाफट। यही 200 जो आपने बचा कर रखा था, यही आपका क्या होगा बेटे? क्लोजिंग स्टॉक होगा। 200 2 400। क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लो, 500 था, 200 निकाला, 300 बचा। अब इसी 300 में से हम फीफो मेथड अपना रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है? 2 रुपए वाला है, फिर 2.10 वाला है ना। क्लियर हो गया आप? हाँ सर। आइए नेक्स्ट बढ़िए। 15 जनवरी के बाद आपका है 20 जनवरी, परचेस किया है आपने 400 यूनिट। 20 जनवरी 400 यूनिट परचेस किया है, किस रेट पे सर? 2.20। 2.20 कितना हो गया भाई? 400 गुणे 2.20 880। चलो बैलेंस देखो, 200 2 400 और यहां पे 400 2.20 880 था। 880 880। क्लियर? हाँ सर। अगर आपसे कोई पूछे कि जरा बताओ आपका 20 जनवरी को कितना क्लोजिंग स्टॉक था, तो आप कहेंगे सर 1280 रुपया। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। आगे बढ़िए बेटे। 20 जनवरी के बाद आपका है 25 जनवरी। 25 जनवरी आपने क्या किया है? इशू किया है। आपने क्या किया है बेटे? इशू किया है। कितना? 300 यूनिट आपने इशू कर दिया। अब देखिए, ये तो आपका प्रिजर्व है, ये तो 200 यूनिट आपकी क्या है? रिजर्व है। इसको तो आप टच करोगे कि नहीं टच करोगे? नहीं सर, इसको हम टच नहीं करेंगे। तो इशू किस में से किया जाएगा? 400 रुपए, 400 वाले में से, मतलब 2.20 वाले में से इशू करेंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। कितना यूनिट इशू करना है जल्दी से बताओ? 25 जनवरी को 300 यूनिट, तो 300 2.20 300 2.20 कितना? 660। अब क्लोजिंग देखो, ये 200 पूरा का पूरा उतरेगा क्योंकि आपने इसको प्रिजर्व कर रखा है। 400। अब 400 में से 300 यूनिट निकल गई, बची कितनी? 100 यूनिट। 2.20 के हिसाब से 2.20 के हिसाब से 400 गुणे 2.20 800 सॉरी 100 गुणे होगा 100 इंटू 2.20 कितना? 220। टोटल कितना? 620। क्लियर? हाँ सर, क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लो, 200 रिजर्व है, 200 तो टच नहीं करना है। बचा किस में से इशू करेंगे? 400 वाले में से इशू करेंगे। तो 400 वाले में से 300 इशू किया, बचा कितना? 100। ये 200 तो एकदम प्रिजर्व है कि नहीं है? हाँ सर। आगे देखो, 25 जनवरी के बाद आपका अगला है 27 जनवरी। आपने परचेज किया है 27 जनवरी आपने परचेज किया है कितना? 500 यूनिट 2.10 500 यूनिट 2.10। बैलेंस कितना आ गया भाई? 500 गुणे 2.10 1050। जल्दी से क्लोजिंग देखेंगे। 200 2 के हिसाब से, 100 2.20 के हिसाब से और 500 2.10 के हिसाब से।
बैलेंस देखेंगे 400, 220, 1050, 1050 और क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा आपका 1050 प्लस 620 1670 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। नेक्स्ट देखिए 31 जनवरी आपने क्या किया है 200 यूनिट इशू किया है। आ जाओ जी 31 जनवरी 200 यूनिट इशू किया है। तो 200 अब देखो किस में से इशू किया जाएगा, ये तो प्रिजर्व है, ये तो प्रिजर्व है, बचा कितना 100 में से 100 ही इशू कर पाओगे। हाँ सर। तो 100 2.20 और उसके बाद अभी भी कितने की रिक्वायरमेंट है, कितना इशू करना है सर? टोटल इशू करना था 200, 100 इशू कर दिया, बचा कितना भी 100। किस में से इशू करोगे 2.10 में से इशू करोगे। किस में से इशू करोगे बेटे 2.10 में से इशू करोगे। कितना आ गया 220 और इधर आपका 210। क्लियर? हाँ सर। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो जल्दी से, ये तो प्रिजर्व है 202, ये हट गया पूरा का पूरा इशू हो गया। अब तो इसमें से कोई बैलेंस नहीं है। नहीं सर, इसमें से बैलेंस है। 500 में से 100 निकला, बचा कितना 400। तो 400 2.10 400 2.10 400 गुणे 2.10 840 और इधर आपका 400। एक 1240 ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये है आपका क्या बेटे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये है आपका बेस स्टॉक मेथड का पूरा सॉल्यूशन कि आपको कैसे सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लो क्लियर, पूरा का पूरा समझो, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलो समझो एक बार बेटे, आप लोगों ने कंप्यूटर में एक वर्ड सुना होगा फ्रीज का। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि जो जैसा है उसको वैसा ही क्या कर देंगे तो स्टॉप कर देंगे। तो आपने भी वही तो किया है, आपने 200 यूनिट को फ्रीज कर दिया है, रिजर्व रख लिया है और इसका आप इस्तेमाल तब करेंगे जब आपके पास स्टॉक नहीं होगा। भाई सपोज करिए कि आपने ऑर्डर तो कर दिया, आपने रीऑर्डर कर दिया, लेकिन रीऑर्डर आने में समय है। अब आपके पास प्रोडक्शन में स्टॉक है ही नहीं, तो क्या आप अपनी मशीनों को बंद कर देंगे? हाँ सर, बंद करना पड़ेगा। और जब आप बंद कर दोगे तो आपको लॉस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, लॉस होगा। लेकिन इसी समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने मिनिमम स्टॉक बचा रखा है कि नहीं बचा रखा है? अब उसी मिनिमम स्टॉक को हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्शन में भेज देंगे और कहेंगे भैया 10 दिन का स्टॉक आपके पास है, चलाओ। तब तक हमारे पास से वो रीऑर्डर वाला स्टॉक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। ठीक है बेटे। अच्छा एक चीज और बेटे, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज आप अपना राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए चैनल के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए अकाउंटिंग गुरु। जय हिंद। अच्छा एक चीज और बेटे, मंडे से क्लास, रिकॉर्डेड क्लास का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब अकाउंटिंग गुरु में क्लास 11th, क्लास 12th, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये पांचों क्लास के अकाउंट के लेक्चर अपलोड होने लगे हैं। तो आपको मंडे को टाइमिंग पता चल जाएगी कि कौन सी क्लास कब अपलोड होगी। अगर फिर भी किसी को कोई जानकारी जाननी है इस लेक्चर या इस चैनल के बारे में, तो आप अपना
प्रॉब्लम जो ये नंबर है आपका इस पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटे, जय हिंद।